लेट्स स्टार्ट। सी लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग फंक्शंस निकाला, ठीक है। आपको बोला था कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन और फिर हम लोग वैल्यूज ऑफ एक्स निकालते थे। इंक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या करते थे, दोनों को ग्रेटर देन जीरो ले लेते थे, ठीक है। वो जो भी फैक्टर्स आते थे, यहाँ एक फैक्टर है, यहाँ एक फैक्टर है, तो हम बोलते थे कि भाई दोनों ग्रेटर देन जीरो है या फिर दोनों लेस देन जीरो है। ये था हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन करने का तरीका, ठीक है। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है गाइस, एफ ऑफ एक्स ये जो है तुम्हारा क्या बोलोगे आप, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होता है, तभी ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? डिड यू रिमेंबर दिस पार्ट? ठीक है, एफ डैश एक्स ये लेस देन जीरो होता है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन को पुट करके तुम्हें क्या करना है, वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, ओके। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे वो मैं अभी धीरे थोड़ा सा और आगे चलो फिर बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है। तो चलो आ जाओ, एफ ऑफ एक्स दिया है क्वेश्चन में ये, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, ओके ना। इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3x² माइनस 15 इंटू 2y ऑफ एक्स माइनस 144, तो 3 टू द 6, 6x², 15 टू द 30 माइनस 30, एंड इसका क्या हो जाएगा 144, और ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये सर नो, ठीक है। तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, ओके। नाउ गिवन दिया है आपको, गिवन है कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो लो, यहाँ से सब में से 6 कॉमन निकालो, ये दो फैक्टर्स आ गए आपके, दोनों फैक्टर्स को आप लेस देन जीरो बोलो अब, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, जब आपको बोल यहां तक आ गया एवरीवन, गाइज आर यू विथ मी टिल हियर? ये दो फैक्टर्स तक आए, दो फैक्टर्स तक सब मेरे साथ में है, यस, ओके। अब क्या करोगे, लेस देन जीरो बोलना है। लेस देन जीरो कब होगा, मतलब ये जो नंबर लाइन है उसमें जीरो से कम कब होगा, जब नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब a जो है वो लेस देन जीरो होगा, जो b है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, जब a जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा और जो b जो है वो लेस देन जीरो होगा, तब होगा। वही लिखा है, a b लेस देन जीरो चाहिए आपको, ठीक है। जब a ग्रेटर देन जीरो और b लेस देन जीरो होगा तब फर्स्ट कंडीशन, और a ग्रेटर देन जीरो एंड b सॉरी a लेस देन जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो। इन शॉर्ट सिर्फ इतना समझो यार, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली जो फिगर्स आ जाएगी वो हमारी लेस देन जीरो आ जाएगी। ये नंबर लाइन है, एक पॉजिटिव सॉरी इधर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करोगे लेस देन जीरो आएगा, यस। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे दोनों को लेस देन जीरो आएगा। डन एवरीवन, बोलो जी, ये पार्ट क्लियर है सत्यम को? यस सत्यम, महेश, एवरीवन गाइस क्लियर है? राधिका, ओके बॉस, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, केस वन, एक ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन जीरो और ये लेस देन जीरो, और यहाँ पे ये लेस देन जीरो ये ग्रेटर देन जीरो, यहाँ तक ठीक है? आगे बढ़ू, ओके। ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ग्रेटर देन -3, और ये -8 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा x लेस देन 8। अब चलो नंबर लाइन बनाओ फटाफट से, इधर 0 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे कुछ आपका 8 है, ठीक है। x ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा मतलब इधर का रीजन आ जाएगा पूरा, ये समझ में आ रहा है? इसका पार्ट केस 1 में है हम लोग, यहाँ पर है एक ग्रेटर देन -3, ये रीजन आ जाएगा ब्लू कलर का रीजन, ये समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? यस, ठीक है। नाउ x लेस देन 8, x लेस देन 8 डियर, 8 से छोटा, 8 से छोटा, ये इधर 8 से छोटा मतलब यहाँ का रीजन आ जाएगा, तो गाइस ये रीजन आ जाएगा हमारा कॉमन रीजन, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यस और नो? मैम कैसे, एक बोलता है 3 से बड़ा है,
एक बोलता है 8 से छोटा है, तो बीच का ये कॉमन रीजन आ जाएगा, तो योर वैल्यू विल बी फ्रॉम -3 to 8. x बिलोंग्स टू -3 to 8. डन एवरीवन. केस नंबर 1. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ केस नंबर 2. अब बहुत सिंपल जाएगा आपको. केस नंबर 2 क्या बोल रहा है? x + 3 < 0 एंड x - 8 > 0. पहले यहाँ पे ग्रेटर लिया तो यहाँ लेस ले लिया, यहाँ पे लेस लिया था तो अब यहाँ पे ग्रेटर लिया. केस 2 समझ में आया आपको? ठीक है, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, चलो अब ये -3 वापस से यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा x < -3. ये हो जाएगा तुम्हारा x > 8 विच. अच्छा चलो आ जाओ एक बार ड्रॉ करते हैं कौन सा रीजन आ रहा है और कितनी वैल्यूज आ रही है. 0 इधर आ जाएगा -3 और यहाँ पे आएगा आपका कुछ 8. x <-3 मतलब -3 से कम है, यहाँ आएगा -3 से कम. यस और नो? -3 से कम ये रीजन हो जाएगा. बोलो जी, ये समझ में आया? बोलो फटाफट से बोलो. x -3 समझ में आया? यस, ओके. ना x > 8, 8 से बड़ा है, मतलब अगर देखो ये 8 से बड़ा मतलब यहाँ का रीजन आ जाएगा यार. ठीक है, तो इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है. देयर इज नो कॉमन रीजन विच इज नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन. समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे? दस f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 8. यही इसका वैल्यू होगा. इसका वैल्यू एक ही आएगा, दिस पार्ट ओनली. यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है. केस 1 का ही सॉल्यूशन रहेगा, केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है. डन, क्लियर? ठीक है, और ये -3 to 8 मतलब, ये -3 to 8 मतलब है कि -3 से बड़ा होगा x और 8 से छोटा होगा x. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर? तो इट्स अपॉन यू कि आपको जो इजी बन रहा है आप उससे लिख कर आओ, प्रेजेंट करके आओ प्रॉपरली. ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट डन एवरीवन? यस, ओके. चलो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बहुत ही सिंपल है. क्या बोला उसने? f(x) क्या दे दिया है तुम्हें? f(x) दे दिया है x to the power 4 - 2x³ + 1. f' निकाल लो. 4x³, इसका क्या हो जाएगा? 2 × 3x², मतलब ये जाएगा -6x. और ये 1 का तो 0, लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा, इन दोनों में देखना जरा, 2x² कॉमन है, निकाल लो 2x² कॉमन, और यहाँ पे देखो 2x - 3. ठीक है, नाउ f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन. गिवन है ये कि जो f(x) है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में दैट इज f' इज लेस देन 0. f' इज लेस देन 0 गाइस. यस और नो? ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? ये तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो वो 0 ही होगा. तो क्या हो जाएगा? 2x - 3 लेस देन 0, ये बन जाएगा आपका 2x - 3 लेस देन 0. ओके, नाउ 2x - 3 लेस देन 0 मतलब, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये जो 2 है ये वाले साइड जाके वो क्या हो जाएगा? 0. नाउ x² × 2x - 3. अब मुझे एक बात बताना, ये x² × 2x - 3 में ये जो x² है तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो इसको तो देखने का काम ही नहीं है. तब हमें किसको देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है 2x - 3 को. ओके, तो अब मुझे बताओ, देखो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, x² हमेशा पॉजिटिव है, देखना नहीं है. तो 2x - 3 क्या ये लेस देन 0 है? चलो आ जाओ चेकआउट करते हैं. 2x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/2. तो अगर नंबर लाइन बनाते हैं तो 3/2 जहाँ पे आता है ना, वहां से सारा लेस देन द वैल्यू होगा. क्लियर? तो आप बोलोगे दस f(x) इज द डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x = 3/2, दैट इज x बिलोंग्स टू 3/2 से छोटा. एंड कब तक छोटा? -∞ तक जाएगा वो, तो -∞ to 3/2. डन एवरीवन? क्लियर? यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है. कोई अगर फैक्टर्स आते थे तो 2 वैल्यूज आती थी, यहाँ पे अगर एक ही वैल्यू, तो सिंपल सा पार्ट है यार. ठीक है,
अगर मान लो ग्रेटर देन 3/2 होता था तो क्या करते थे, 3/2 टू इन्फिनिटी, लेस देन बोला तो 3/2 टू माइनस इन्फिनिटी, डन, गॉट इट। यप, ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज अगेन सिमिलर टू योर फर्स्ट वाला पार्ट, जहाँ पे आपको दो फैक्टर्स आएंगे। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। एफ एक्स क्या दे दिया, ये दे दिया, इसका एफ डैश एक्स अब आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज योर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये है तुम्हारा एफ डैश एक्स। 6 कॉमन निकाला, इसके दो फैक्टर्स किए। फैक्टर्स करने आते हैं ना गाइस, आप लोगों को फैक्टर्स करने आते हैं। -14 5, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो -14 होने चाहिए और प्लस करोगे तो 5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, -7 इंटू 2, 14 आता है -14 और -7 प्लस 2 कर दो तो -5 आता है। तो यहाँ पे लिखोगे -7x + 2x, ये तो क्लियर है, ये सो नो। नाउ x - 7 और x + 2 इस तरह से कॉमन निकाला आपने। क्या बोला है, गिवन दिया है कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब उसका एफ डैश एक्स लेस देन 0 का। एफ डैश एक्स अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दिस इज द पार्ट, ठीक है। ये 6 जो है ये इधर जाके 0 ही होने वाला, उसका कोई सेंस नहीं। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो अब आप क्या बोलोगे, जैसे यहाँ पे देखो, अब समझो ये पहले पार्ट को, ए बी लेस देन 0, दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0, फर्स्ट ऑप्शन, और ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0। अभी समझाइए, फर्स्ट क्लास में बताया होता था तो नहीं समझता था। फर्स्ट क्लास में मैंने अगर बताया होता था, कोई बात नहीं महेश, फर्स्ट क्लास में अगर मैंने आपको बताया होता था ना तो आपको नहीं समझता था ये, इसलिए मैंने काट दिया था लास्ट लेक्चर में, बट अभी आपको समझ रहा होगा। यस सर नो, बोलो जी। अरे एक पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, दूसरा नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है जी। और ये नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ये पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, डन एवरीवन। और ए क्या है तुम्हारा, ए है x - 7, बी क्या है, ये है, ए के बदले में ये लगाओ, बी के बदले में ये लगाओ, फिर ए के बदले में और ए के बदले में ये लगाओ, बी के बदले में ये लगाओ, क्लियर। यहाँ पे नहीं समझा होगा तो इधर आ जाओ। केस नंबर 1, x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, डन दिस पार्ट। बोलो जी, केस 1 क्लियर, हाँ जी, ओके। नाउ ये -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7, तो x ग्रेटर देन 7, और ये +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, x लेस देन -2। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या आया है, 7 7 7 इधर 0, यहाँ पे +7 आएगा, यहाँ पे -2 यहाँ आ जाएगा कुछ। एक ग्रेटर देन 7, ओके, 7 से ग्रेटर मतलब इधर का पार्ट बोल रहा है वो, ओके। रीजन वाइज ये रीजन आ जाएगा पूरा, और x लेस देन -2 मतलब ये रीजन आ जाएगा, -2 से लेस देन ये वाला रीजन आएगा, समझ रहे हो। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। अरे कोई कॉमन पार्ट मिला क्या आपको, कोई कॉमन पार्ट मिला, नहीं मिला, तो इज इट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, डन। चलो केस नंबर 2, अगर फर्स्ट में इसको ग्रेटर देन 0 लिया था तो अब इसको लेस देन 0 ले लो, अब पहले इसको लेस देन 0 लिया था तो अब इसको ग्रेटर देन 0 ले लो। चलो आ जाओ फटाफट से। ये -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 7, और ये +2 इधर के साइड जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। बस अपन को इसको ड्रॉ करना रहता है नंबर लाइन्स के थ्रू। नंबर लाइन यहाँ ये रहा, ये 0 है तो ये -2 है, और ये आपका कुछ यहाँ पे 7 है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 7 से छोटा चाहिए, x लेस देन 7 मतलब इधर का रीजन आएगा, डन। x ग्रेटर देन -2 मतलब
-2 से बड़ा चाहिए, इधर का रीजन आएगा, गॉट इट? तो विच वन इज योर कॉमन रीजन? दिस पार्ट. द रीजन विल बी योर फ्रॉम x बिलोंग टू -2 to 7, मतलब x जो है वो -2 से बड़ा है और छोटा है 7 तक. क्लियर एवरीवन? डन. बहुत इजी था. एक बार इंक्रीजिंग फंक्शन में टाइम लगा, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन तो फटाफट से हो गया अपना. यस और नो? ठीक है, पक्का? सो गाइज वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज. कौन सा? 8.2 नहीं 8.2 बोल रही है, सॉरी 4.2. ठीक है, यस. क्या जन्नत होगा ना अगर 8.2 फिनिश हो गया, मतलब जस्ट लास्ट चैप्टर. चलो कोई ना, जल्दी आ जाएंगे अपन उधर भी. नाउ मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके इसमें, मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये क्या होता है डियर? ये क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया डियर? मैक्सिमा मिनिमा क्या है? अरे स्लिप ऑफ टंग. 4.2 हुआ है, अभी 4.3 स्टार्ट किया है. ठीक है, चलो जी आ जाओ. अब पूरी 100% शिद्दत, पूरा 100% फोकस यहाँ पे. देयर आर सम फ्यू कॉमन स्टेप्स जिससे बहुत आराम से सारी चीजें समझ में आ जाती है. ठीक है, नाउ concept of derivatives can also be used to calculate maximum and minimum values for various functions. various function मतलब f of x. f of x के लिए आप जो डेरिवेटिव के जो कंसेप्ट है उसको यूज करके मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैम फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा. जैसा नो असाइनमेंट में भी वैसे ही किया था अपन ने. A businessman wants to maximize profit and minimize expenses. अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक एवरीवन? और अगर यही चीजों को मैं अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में बताऊं कि, तो देखो कोई भी जो फंक्शन है वो हमेशा अपना नेचर चेंज करता है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग. तो अगर लेट्स से ये जो फंक्शन है यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे होके ऐसे जा रहा है, तो मैंने इसको पॉइंट्स नाम कर दे A, B, C एंड D. तो ये यहाँ से A से B में कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. यस और नो? फिर C से D में कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है अगेन. बोलो. ठीक है, और B से C में कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग. और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन. ये पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? तो आप मैक्सिमा और मिनिमा के केस में ए और सी को आप बोलोगे मिनिमम वैल्यूज. ए और सी को क्या बोलोगे आप? मिनिमम वैल्यूज बोलोगे. क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसीलिए बोलोगे मिनिमम. अरे गाइस वो टच होके ही ऊपर जाएगा. समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को. वो सबसे नीचे एकदम एक पॉइंट पे टच होगा, पॉइंट नंबर ए, और फिर वो सडन ऊपर जाएगा. तो इसलिए हम लोग वो ए और सी को ना सबसे मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यूज. एंड बी और डी वो ऐसा पॉइंट है जहां पे हाईएस्ट हो गया, अब वहां से कम हो रहा है वो, तो उसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यूज. क्लियर एवरीवन? गाइस देखो, तुम्हें ये पता है कि यहाँ ये वाले पार्ट में एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये वाले पार्ट में एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है. ये तुम्हें कंसेप्ट पहले एक्सरसाइज से मतलब 8.2 से समझा. ठीक है, अब उसकी बात ही नहीं हो रही है. तुम्हें जो पता है वो ये बीच वाले एरिया में पता है. अब हम लोग बात करें इसकी. मुझे बताओ मिनिमम वैल्यूज कहाँ होगी? मिनिमम वैल्यूज कब हो जाएगी? ए और सी में, और मैक्सिमम बी एंड डी में. ठीक है, अभी तक इतना ध्यान रखो पॉइंट्स. चलो आ जाओ. और इसी पॉइंट्स को जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, इसी को आप लोकल मैक्सिमा भी बोलते हो और मिनिमा भी बोलते हो. ठीक है, नाउ डायरेक्टली कम टू आर स्टेप्स. आप मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट दिस पॉइंट्स मैम? चलो आ जाओ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स दिया, आपको कोई फंक्शन दिया, लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 52. इस तरह से आपको कोई एक फंक्शन दिया है विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स. ये पार्ट क्लियर है? यहां तक आप मेरे साथ साथ हो एवरीवन? गाइस 4.3 इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, तो फटाफट से अपन फिनिश करेंगे. 4.4 इज वेरी लेंदी,
ठीक है, उसमें कुछ 13 क्वेश्चन थे, तो वो अपन कल मॉर्निंग में देख लेंगे, बट 4.3 आज फिनिश करना है, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट से बताओ, आपको एफ एक्स पता है, एफ एक्स कोई फंक्शन है विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके। तो आप सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालना और एफ डबल डैश एक्स निकालना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, सारे टर्म्स बोल डाले वाले। स्टेप नंबर 1 क्या है, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, ओके। एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज आएगी, ध्यान से सुनना, रटा के भी दूंगी। एफ डैश एक्स, पहले एफ डैश एक्स निकाला, इसी को लेके एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। ये एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज आएंगी ना, उसको पुट करना एफ डबल डैश एक्स में। मतलब सुनो इधर, ये दो आपने निकाल लिए, अब आप पुट करोगे एफ ऑफ क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहां से आप एक्स की वैल्यूज निकालोगे। ये एक्स की वैल्यू को कहां पुट करोगे आप, एफ डबल डैश एक्स में। अगर, ध्यान से सुनना, अगर वो लेस देन 0 होगा तो आप बोलोगे मैक्सिमा है वो, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा बोलोगे, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा बोलोगे। यहाँ ये जो तुमने किया था एफ डैश एक्स किया था, ठीक है, ये जो तो था तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे आप एफ डैश एक्स को पकड़ रहे थे। गाइस इस केस में एफ डैश एक्स की बात ही नहीं हो रही है, इस केस में बात हो रही है एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का जस्ट उल्टा हो जाता है, ये लेस देन 0 है मतलब वो मैक्सिमा है, और वो ग्रेटर देन 0 है मतलब वो मिनिमा है। गॉट इट, दिस पार्ट क्लियर टिल या, जस्ट अपोजिट हो जाता है, यस और नो, ठीक है, ओके। फिर आप क्या करोगे, पुट करोगे ये मैक्सिमा, जो भी वैल्यूज आ रही है तुम्हारी, मान लो x जो है, x इक्वल टू 3 पे वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, या हाँ, और x इक्वल टू 1 पे मान लो वो -1 पे कुछ वो मिनिमम आ रहा है, ओके। तो पुट करोगे आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इन एफ ऑफ x क्वेश्चन में, दैट इज इन क्वेश्चन टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। पहले रीड आउट कर लो, बाद में बताती हूँ। Put minimum value of x in f of x that is in question to find minimum value। मैडम जी हमको तो कुछ भी नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, बट मुझे एक चीज समझता है कि जिस जो वैल्यू आई है ना तुम्हारी, ये मैक्सिमा से ही तुम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे, और मिनिमा पे ही आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे। ये समझा क्या एवरीवन? तो पूरा काम हो गया, सारे स्टेप्स हो गए आपके। फर्स्ट स्टेप क्या था तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, ओके। एफ डैश एक्स को क्या लिया, 0 लिया, कुछ वैल्यूज आई। एफ डैश एक्स को 0 लिया, कुछ वैल्यूज आई, कहाँ पुट करने का, नीचे वाले स्टेप में एफ डबल डैश एक्स में पुट करने का। यहाँ तक तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नाउ एफ डबल डैश एक्स, अरे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर वो जो है वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो मिनिमा है, और अगर वो लेस देन 0 आया तो वो मैक्सिमा है। ये जिस पॉइंट में मिनिमा है उसी पॉइंट को लेके आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे, और वो जिस पॉइंट में मैक्सिमा है उसी पॉइंट को लेके आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। गॉट इट? थोड़ा बहुत 1% समझा तो क्वेश्चन करो, पूरा समझ जाएगा, ठीक है। अगर 1% भी समझा है तो गाइस दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। एंड उन्होंने बोल दिया है, क्या बोल दिया है पता है क्या उन्होंने ये बोल दिया कि एफ डबल डैश जो होता है वो लेस देन अगर 0 होगा तो वो मैक्सिमा है। तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, दीज आर योर स्टेप्स, ठीक है, यू कांट डू इट, मतलब आप इसके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमा है, ओके। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इतना लंबा चौड़ा, ओके। स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स निकाला। इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन, 2x³ - 21x² + 36x - 20, ये क्या है आपका एफ एक्स है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, एफ एक्स है। नाउ एफ डैश एक्स निकाल रही हो, 3 to the 6x²। मैडम एक मिनट, भाई मल्टीप्लाई करने का तो कोई रिवाज नहीं है, वापस से बता दो, कई बार बच्चे लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। ये देखो 2 तो 2 निकला, 3x² है, हाँ, 21 × 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा +36, -20 का तो 0 ही होता है।
तो इसको एक बार और सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 6x², ये हो जाएगा तुम्हारा -42x + 36। ये है तुम्हारा f'(x). फर्स्ट स्टेप भी नहीं हुआ अभी, अब f'(x) निकालो। इसी को वापस से डेरिवेटिव करो, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2x - 42 d/dx(x) 1 हो जाएगा। 42 तो बाहर निकल रहा है, d/dx(x) 1 और 36 का 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ लिख लो 0, यहाँ पे भी लिख लो 0। ये हो जाएगा 12x - 42। ये है तुम्हारा f'(x). गाइस, डिड यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? f'(x) और f'(x) अब तो निकालना आता है। यस, सिर्फ अपोजिट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपोजिट कहाँ है? f'(x) में है राधिका, fx में नहीं है, f'(x) में नहीं है, f'(x) में है। 4.2 was all about f'(x). 4.3 is all about f'(x). क्लियर? ओके, यस। ये f'(x), fx ये सब निकालना आता है, ठीक है आपको, f'(x) एंड f'(x). ओके, नाउ क्या बोला है? कंसिडर f'(x) = 0। आप इसको 0 लो, मतलब ये वाले स्टेप को 0 लो। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। यहाँ से मैं स्टेप नंबर 2 ले रही हूँ, ठीक है। f'(x) = 0, मतलब ये रहेगा 6x² - 42x + 36 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो, इधर सॉल्व किया हुआ है, कुछ फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। रुक जाओ यार, कर ही लेते हैं, छोड़ो। 6x² है यार, 6 को कॉमन निकालो ना ज़रा, 6 को कॉमन निकालो ज़रा। ये रहेगा तुम्हारा x², 7x + 6 = 0। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 6 उड़ गया अभी, ठीक है, मतलब ये यहाँ से इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में 0। नाउ अब x² - 7x + 6 = 0। फैक्टर्स बनाओ फटाफट से। 6 × 1 6 आता है, तो -6 - 1 ये हो जाएगा तुम्हारा -7, और -6 × -1 ये हो जाएगा तुम्हारा +6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 6 6x = 0। यहाँ से कॉमन निकालो x - 6 बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालो -1 x - 6 बचेगा, 0 x - 1 x - 6 आपके फैक्टर्स रहेंगे। ओके, नाउ चिंता नहीं है, ऊपर वाला सम नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। रुको अभी, शांति से x की वैल्यूज निकालो। यहाँ पे क्या निकालना है? कंसिडर f'(x) = 0 एंड टू फाइंड वैल्यू, यहाँ पे स्टेप ही लिख लो पूरा, एंड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ क्या था आपका स्टेप नंबर 2, एंड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x। आप वैल्यूज निकाल रहे हो, तो x = योर 1 एंड x = योर 6। यस और नो? ये सब क्लियर है एवरीवन? ये वैल्यूज कहाँ पुट करने का? f'(x) से वैल्यू निकाली, कहाँ पुट करेंगे? f'(x) से। ये भी सिंपल है, ठीक है। f'(x) से वैल्यू निकाली, f'(x) से वैल्यू निकाल ली, कहाँ पुट करने का? f'(x) में। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3। कैसे करोगे? फॉर x = 1, किसमें पुट करोगे? f'(x) = क्या है तुम्हारा f'(x)? 12x - 42, 12x - 42। तो ये क्या हो जाएगा? f'(1) ये जाएगा 12 × 1 - 42। ये कितना हो जाएगा? 12 - 42 बताना मुझे फटाफट से गाइस, ये कितना हो जाएगा? -30, -30 होगा ना? यस और नो? ठीक है, ओके। नाउ ये क्या है? <0 है। अब ध्यान से, अब ध्यान से, <0 है क्या? हाँ जी है। क्या है ये? छोटा है, मतलब क्या है ये? इस पॉइंट पे क्या है? f'(x) इज एट
एफ ऑफ एक्स इज एट मैक्सिमम, इस पॉइंट पे क्या है हमारा मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। नाउ यहीं पे कर रही हूँ मैं x इक्वल टू 6, यहाँ पे भी x इक्वल टू 6, एक मिनट अब यहीं से कर लेते अपन डायरेक्टली, देखना ज़रा फटाफट से। -30 आया, लेस देन 0 आया। अब आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। कौन सा, इस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन क्या मैक्सिमम होता है, एफ एक्स, क्वेश्चन मैक्सिमम होता है। गॉट इट एवरीवन, इस पॉइंट में मैक्सिमा होता है, क्या मैक्सिमम, क्वेश्चन डायरेक्टली मैक्सिमा होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो आपका क्वेश्चन दिया वो मैक्सिमा होता है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया था तुम्हें, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, इन सब में 1 1 1 डालो, योर वैल्यू विल बी -3। तो आप बोलोगे जो फंक्शन एफ एक्स है हैज मैक्सिमम वैल्यू एट -3, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 1। क्या पुट किया, x इक्वल टू 1 में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में पुट करो, 1 पुट करो, x इक्वल टू 1 पुट करो f ऑफ x में, आपको आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट दिस पार्ट, मतलब यहां पे क्या करोगे आप, वापस से x इक्वल टू 1 पुट करोगे f ऑफ x में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, f ऑफ x क्या है मुझे बताना, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ठीक है, ये दिया है आपको, ये दिया है, यस। इस x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है, बट मैक्सिमा की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, ये करो, यू विल गेट योर आंसर एज -3। अच्छा, यहाँ पे ये 20 को उड़ाना मत रे बाबा, सॉल्व कर रहे हो, वैल्यू पुट कर रहे हो एफ ऑफ एक्स में, मतलब एफ ऑफ 1 कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -3, ये जो वैल्यू है दिस इज दैट मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी एट x इक्वल टू 1। क्लियर दिस पार्ट, क्या क्या किया अपन ने, व्हाट द स्टेप, प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट्स योर स्टेप। चलो देखो, पूरा जो भी अपन ने सॉल्व किया वो देखो। सबसे पहले क्या किया, अब दिखेगा शायद, पूरे एक साथ नहीं दिखता था। फर्स्ट स्टेप, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, ये निकाला, स्टेप नंबर 1 समझा, बोलो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कंसिडर एफ डैश एक्स एज 0, इसको 0 ले लेने का और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो, एक्स की वैल्यू 2 निकली है, ओके। वो जो एफ डैश एक्स से जो वैल्यू आई है उसको एफ डबल डैश एक्स में डालने का, पहले एफ डैश एक्स फिर एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स से इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू आ रही है एक्स की उसको इस पे डालने का, एफ डबल डैश एक्स पे डालने का। ये लो यहाँ पे तुम डाल रहे हो, एक्स इक्वल टू जब आपने 1 डाला तो ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब वो क्या है, मैक्सिमा है। मैक्सिमा तो निकाल लिया कि x इक्वल टू 1 पे वो मैक्सिमा आता है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, बट गाइस मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो निकलेगी जब आप f ऑफ x में डालोगे ये 1 को, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू में निकल जाएगी। आपने f ऑफ x में ये पूरी 1 1 1 1 वाली वैल्यूज डाल दी, आपको आ गया f ऑफ x इक्वल टू -3, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, x इक्वल टू 6 जो दूसरी वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू आई ना, 1 और 6, अब x इक्वल टू 6 कर रहे हो आप, कहाँ पुट करोगे, f डबल डैश x में, 12x माइनस 42, मतलब
12 6, एफ डबल डैश 6 कर रहे हो पुट, -42। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? $30 आ रहा है क्या? इज इट +30? +30 है तो इज इट योर ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 है तो क्या है वो? मिनिमा है। मिनिमा एट एफ डबल डैश 6, या फिर आप ऐसे लिखो एट x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 में वो क्या है? मिनिमा है। मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू कैसे देगा? जब आप ये x इक्वल टू 6 एफ क्वेश्चन में पुट करोगे, मतलब f ऑफ x में पुट करोगे, ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू f ऑफ x क्या दिया है? ये पूरा क्वेश्चन दिया है। इस यहाँ पे f ऑफ 6 पुट करो फटाफट से, तो ये रहेगा 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। गॉट इट? इसका जो भी वैल्यू इसका जो आएगा f ऑफ 6 जो आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना आ रहा है? -128 आ रहा है, तो ये जो -128 है, ये -128 इज मिनिमम वैल्यू है। ये वैल्यू है, वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 6। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? यो, अगर ये स्टेप समझा ना, सारे इस पूरा एक्सरसाइज आपको बन गया। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आपका पूरा एक्सरसाइज बन गया। पूरे एक्सरसाइज में यही एक पार्ट है। चलो फटाफट से एक बार वापस से नोट से देखते हैं, ठीक है? फिर से एक बार बताती हूँ, आपको नोट से भी समझ में आ जाएगा और एक बार वापस से रिपीट हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करोगे, ठीक है? चलो जी, लेट्स स्टार्ट। अब एक बार स्टेप देख ले क्या? स्टेप देख लो अब एक बार स्टेप भी वापस से देख लो। क्या होता है ना, पहली बार में कुछ कट करके बताना होता है, दूसरी बार में वो जो कट किया हुआ है वो भी समझता है। अब ये भी समझेगा तुमको। फर्स्ट टाइम काटा, अब ये भी समझेगा। देखो एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 लिया, वैल्यूज आएगी जैसे 1 और 6 आई थी, ठीक है? पहले ये 1 को पुट करोगे, अगर वो लेस देन 0 आएगा, एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 आएगा तो आप बोलोगे मैक्सिमा है, फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो बोलोगे फंक्शन जो है वो मिनिमा है। अगर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है भाई? गिवन फंक्शन बोला तो एफ एक्स, ठीक है? पुट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एक्स। किस पॉइंट में मैक्सिमा आया था वैल्यू? एक्स इक्वल टू 1 में मान लो मैक्सिमा आया था, तो आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे। आप यहाँ लिखो पुट x इक्वल टू 1 इन एफ एक्स, ठीक है, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। पुट x इक्वल टू 6 इन एफ एक्स, आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? मान लो x इक्वल टू 6 पे मिनिमा आया था, तो x इक्वल टू 6 से ही आपको मिनिमम वैल्यू आएगी। x इक्वल टू 1 पे तुम्हें मैक्सिमा आया था, तो x इक्वल टू 1 पे ही आपको मैक्सिमा वैल्यू आएगा। समझ में आया एवरीवन? और कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन में, f ऑफ x में। f ऑफ x बोला तो ये जो क्वेश्चन है इसमें। गॉट इट? डन। पूरा चैप्टर, पूरा ये एक्सरसाइज डन हो गया। अभी आपको पता भी नहीं है। देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 वापस से एक बार बता रही हूँ, फिर से देखो फटाफट से, क्विकली नाउ, अब बिना टाइम वेस्ट किए। एफ डैश एक्स निकाल लोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स को 0 लोगे, कुछ वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज को एफ डैश एक्स की जो 0 करके कुछ वैल्यूज आएगी, उसको पुट करोगे एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है? फॉर एक्स इक्वल टू 1, एफ डबल डैश एक्स आ रहा है लेस देन 30, लेस देन 0, -30 मतलब लेस देन 0। एफ ऑफ एक्स, आप क्या बोल रहे हो? फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम। फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन ऊपर क्या बोला रे भाई? फंक्शन इज मैक्सिमम बोल रहे हो ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ना, फंक्शन मैक्सिमम है, फंक्शन मिनिमा है। अरे कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम, क्वेश्चन मैक्सिमम है, ठीक है? क्वेश्चन क्या जा रहा है तुम्हारा? मैक्सिमम आ रहा है, ओके। अच्छा मैक्सिमम आ रहा है तो अब फटाफट से पुट करो, यहीं पे पुट कर दो। एफ ऑफ 1 पुट करो, ये पूरा यह रहेगा -3, तो फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू -3
at x equal to 1. Done this part. मैक्सिमा समझा, तोड़, ओके. नाउ अब आ जाओ दूसरे वाले f. ये तो तुमने x इक्वल टू 1 किया, ठीक है. नाउ आई एम सेइंग x इक्वल टू 6 फॉर x इक्वल टू 6 f डबल. ये x1 और 6 कहाँ से निकला था? f डैश x से निकला था. कहाँ पुट करने का? f डबल डैश x में पुट करने का. ध्यान रखना, f डबल डैश x में पुट किया तो 12 इंटू 6 माइनस 42 हुआ. दिस विल बी योर 30 विच इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 है मतलब द गिवन फंक्शन इज, जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? ग्रेटर देन मतलब वो क्या है? मिनिमा है, मिनिमा. और गिवन फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 6. एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 6. निकालो ना मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 6 एफ एक्स में पुट करके. ये लो एफ ऑफ एक्स में पुट किया, ये पूरा, ये इतना पूरा लंबा चौड़ा अपना क्वेश्चन था, उसमें 6 पुट किया, माइनस 128 आया. तब बोलो गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू माइनस 128, उसकी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 6. डन. सिंपल है. यही स्टेप्स आप प्लीज गाइस, ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो, तभी आपको जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा. बोलना मत एग्जाम में गलतियां हुई तो. स्टेप्स हेरा फेरी ऐसे याद नहीं होते. जब तक आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन, कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको प्रैक्टिस करो. चलो आ जाओ. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स लॉग एक्स दिया है, ठीक है. एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स लॉग एक्स दिया है, ओके. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड मतलब लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डिवाइड डी बाई ऑफ एक्स 1. तो ये रहेगा मेरा, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है. दिस विल बी माई 1 प्लस लॉग एक्स. मैडम नोट्स में दिखाओ ना, ये देखो एफ डबल डैश एक्स, मैंने शॉर्टकट किया है, ठीक है. आप प्रॉपरली करोगे इसको. एफ डबल डैश एक्स 1 का तो 0 हो जाएगा और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स. अब तो क्विकली बनता है. नाउ कंसिडर एफ डैश एक्स 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके. अब क्या करोगे आप? एफ डैश एक्स किधर है बताना मुझे. ये रहा, तो x log x इक्वल टू 0. अरे सॉरी, ये तो एफ एक्स है. सो सॉरी, एफ डैश एक्स है ना, ये है. सो सॉरी डियर, सो सॉरी. एफ डैश एक्स मतलब ये वाला हो गया 1 प्लस लॉग एक्स 0 ले लो. अब ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना. log x इक्वल टू -1 हो जाएगा. डू यू नो log ऑफ e की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है. यहाँ पे -1 है, तो कैन आई राइट इट एज माइनस log e. लिखो इसको log x. इधर पावर दिख रही, इधर माइनस है, ये जरूर -1 होगा, तभी ये यहां आया है. मैम नहीं समझा. देखो हम लोग हमेशा लॉग का जो भी पावर होता है m टू द पावर n होता है, तो उसे हम लोग n log m बता देते हैं, n log m बताते हैं. तो यहाँ पे माइनस है, माइनस log e है, तो ये पक्का e टू द पावर -1 होगा. log e टू द पावर -1 हो जाएगा. यस और नो? ठीक है, ये -1. अरे यहाँ का पावर हम एक पीढ़ी को नीचे लाते थे, तो यही पीढ़ी को ऊपर डालने का भी पीढ़ी वाले लैंग्वेज से बताया था आपको. ठीक है, अगर आपने डेरिवेटिव वाला चैप्टर देखा तो log e टू द पावर -1 log x, दोनों तरफ log कैंसिल करो, x की वैल्यू आई e टू द पावर -1. क्या ये वैल्यू e टू द पावर -1 की वैल्यू आई है, ठीक है. और e टू द पावर -1 को कैन आई राइट इट एज x इक्वल टू 1 बाय e. हाँ जी, ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है, ठीक है. x इक्वल टू 1 बाई ई, ओके. ये क्या आ गई? x की वैल्यू, ठीक है. क्या करेंगे? x की वैल्यूज आ गई डियर, कहाँ पुट करूँ बोलो ज़रा.
प्लीज टेल मी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकाली है, कहाँ पुट करूँ? एफ डबल डैश, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इससे वैल्यू निकाली, इधर पुट करूँ? यस और नो? एफ डबल डैश एक्स में पुट करूँ? यस, वेरी गुड। तो ये रहा तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या आया था? एफ डबल डैश एक्स दिख रहा है? एफ डबल डैश एक्स में वैल्यूज पुट करोगे मतलब 1 अपॉन एक्स। और तेरी मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा, देखो ज़रा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, एक्स नहीं लोगे आप यहाँ पे, एक्स के बदले में क्या लोगे आप? 1 बाय ई, 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन ई। और तेरी ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ई ग्रेटर देन 0। मैडम ई ग्रेटर देन 0 क्यों आया? एक मिनट रुको, ये ई आएगा, ये समझा क्या? ये स्टेप समझा तो बाकी मैं समझाती हूँ। ये सब स्टेप समझा क्या? अरे 1 अपॉन 1 बाय 2 आता है ना, वही तो क्या, 1 अपॉन 1 बाय ई आएगा ना यार, ई आएगा ना? यस और नो? यस और नो? प्लीज टेल मी। सिंपल है, ठीक है। नाउ राधिका को समझा क्या? राधिका बेटा आपको समझा? पक्का? अच्छे से, ओके। और ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7183, यहाँ पे लिख दो 2.7183, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमा है वो एट पॉइंट ई, मिनिमा है एट ई। Therefore, fx attains minimum value at x equal to 1 by e। मिनिमा आ गया, अब क्या करोगे? मिनिमा आ गया, अब क्या करोगे? fx में पुट करोगे, यही वैल्यू fx में पुट करके मिनिमम वैल्यू निकालो। Therefore, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 1 by e इक्वल टू, जो क्वेश्चन था 1 by x log x। क्वेश्चन देखो जरा, सॉरी क्वेश्चन क्या था? x इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, एक मिनट को मैं ही करके बताती हूँ आपको। Therefore, कैसे लिखे अपन? गिवन फंक्शन fx is minima at x equal to 1 by e। ये समझा एवरीवन? अगर ये समझ में आ गया तो fx क्या है? x इंटू लॉग एक्स है, तो f ऑफ 1 बाई ई पुट करो ज़रा दोनों तरफ, यहाँ पे x लिख लो। अब यहाँ पे f ऑफ 1 बाई ई पुट करो, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स 1 बाई ई इंटू लॉग ऑफ 1 बाई ई। ठीक है, ऐसा कुछ आता है आपको? ये देखो, ये अभी क्यों कर रहे हैं अपन? मिनिमा आया ना, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ लिखो, हेडिंग नहीं समझ में आ रहा है खुद से लिखो, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है। खुद स्टेप बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात है, बस समझ में आना चाहिए कि क्या है। एक बार एफ डबल डैश एक्स से मालूम पड़ गया मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो तुरंत वो जो वैल्यू थी एक्स इक्वल टू 1 बाई ई पुट किया था ना तुमने, तुरंत उसको एफ एक्स में पुट करना, ये लो एफ एक्स में मैंने पुट किया, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया था क्वेश्चन में? ये दिया था 1 बाई ई लॉग ऑफ 1 बाई ई। लॉग ऑफ 1 बाई ई को क्या लोगे? लॉग को ई टू द पावर -1 लिख दूं, ये ई का पावर 1 है, ऊपर जाएगा ई टू द पावर -1। ओके, ये माइनस, ये ऊपर पीडी आ गई है, ये पीडी को वापस सामने भेजो, -1 इंटू लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू हमें पता है 1, तो -1 इंटू 1 -1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 बाई ई, -1 बाई ई। समझ में आया? आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 बाई ई। दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, गॉट इट? ले पूरा सॉल्यूशन ले लो एट 1 पेज, ठीक है। फुल सॉल्यूशन टेक इट एट 1 पेज। सॉल्व भी कर दिया अपन ने, हर एक चीज कर दी। क्लियर है एवरीवन? डन?
गाइस प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 टाइम्स एटलीस्ट, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन अपन कल ट्राई करते हैं। ऑलराइट, आगे के क्वेश्चन कल ट्राई करते हैं। आज यहीं पे स्टॉप करते डियर। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एटलीस्ट 2 बार सॉल्यूशन भेजो, तो कल पूरा तुम्हारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।